आई सेल्फ डॉक्टर दीपक सिंह। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्लेटलेट काउंट को कैसे हम इंक्रीज करेंगे इसे बात करेंगे, यानी हाउ ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। सबसे पहला, प्लेटलेट। प्लेटलेट एक ब्लड सेल का टाइप है। ब्लड में तीन तरह के सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी का काम बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करना होता है, ब्लड पीएच को मेंटेन करना होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना। डब्ल्यूबीसी का काम होता है डिफेंस का काम करना, जबकि प्लेटलेट का काम होता है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट रखना और ब्लड वेसल्स को मेंटेन रखना। कहीं भी अगर ब्लड वेसल अगर डैमेज होता है तो उसको तुरंत रिपेयर करना, और प्लस ब्लड वेसल्स में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो प्लेटलेट बहुत इंपॉर्टेंट सेल है हमारे बॉडी का। प्लेटलेट का फॉर्मेशन बोन मैरो से होता है। बोन मैरो कहाँ पे होता है? जैसे हमारे बॉडी में जितने भी बड़े बड़े बोन होते हैं ना, लॉन्ग बोन, उस बोन के बीच में कैविटी होता है। इस बोन के बीच में कैविटी होता है ना, इसी कैविटी के अंदर ब्लड बनाने वाले सेल होते हैं, और इसी में होता है मेगा कैरियोसाइट सेल। माइलॉइड सेल होता है, माइलॉइड सेल से मॉडिफाइड होकर बनता है मेगा कैरियोसाइट सेल। तो यानी कि हमारे बॉडी में जो प्लेटलेट बनते हैं वो यहाँ से बनता है। एक दिन में 24 घंटा में एक दिन में लगभग 15,000 से लेकर के और 30,000 प्लेटलेट पर डे बनता है। 30,000 पर क्यूबिक mm बोलते हैं इसको हम लोग। 24 घंटा में, मैंने 24 घंटा में हम लोग बॉडी में बोन मैरो से 15,000 से 30,000 प्लेटलेट पर डे बनता है। ये प्लेटलेट बनाता कौन है? तो बनवाने वाले एक हार्मोन होता है जो लीवर से बनता है। हार्मोन का नाम है थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन। यह हार्मोन यहाँ से लीवर से बन करके और जाता है कहाँ पे? वो बोन मैरो में, और वहीं पर जाकर के प्लेटलेट का फॉर्मेशन करता है। और यह प्लेटलेट फिर लगभग 25% प्लेटलेट स्प्लीन में जाकर स्टोर हो जाता है। और यह प्लेटलेट का काउंट अगर ब्लड में देखते हैं तो ब्लड में लगभग ये 1.5 से लेकर 4 लाख और क्यूबिक mm यह प्लेटलेट हमारे बॉडी में रहता है। ये नॉर्मल रेंज है, इसको बोलते हैं नॉर्मल रेंज। तो नॉर्मल रेंज कितना होता है? 1.5 लाख से लेकर 4 लाख पर क्यूबिक mm यह प्लेटलेट काउंट हमारे बॉडी में रहता है। हर सब ब्लड में घूमते रहता है। 25% स्प्लीन में स्टोर होता है। और बताए थे 15,000 से 30,000 पर डे बनता है, और पर डे टूटता भी है। तो तब बनता भी है और तब टूट ब्रेक भी होता है। अब बात करते हैं जो प्लेटलेट है वह हमारे बॉडी में काम क्या करता है, बता दिया आपको हम। तो प्लेटलेट हमारे बॉडी में यह 5 दिन से लेकर के 7 दिन तक ही इसका लाइफ होता है। मेरे बॉडी में 5 दिन से 7 दिन तक ही लाइफ स्पेन होते हैं इसका, और यह फिर टूट जाता है बॉडी में जाकर के। टूटने के बाद सेरोटोनिन बनता है। सेरोटोनिन के कारण ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है, और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन भी होते हैं इससे, प्लेटलेट के कारण। अब ये 7 दिन का इसकी लाइफ खत्म हो जाती है, और इसके बाद इसी तरह से इसका फंक्शन चलता रहता है बॉडी में। लेकिन कुछ पेशेंट में प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से घटने लगता है। 1.5 लाख से घटने लगता है, उसको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो 1.5 लाख से जब घटने लगता है उसको हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। और जो घटता है ना, तो घटते घटते 1 लाख भी हो जाता है, 70,000 भी हो जाता है, 50,000 होता है, 30,000 तक पहुंचता है। लगभग 30,000 तक बहुत सारे पेशेंट में कोई सिम्टम नहीं मिलता है, कुछ पता भी नहीं चलता है। इसलिए 30,000 तक प्लेटलेट अगर आ जाता है तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 30,000 में बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं मिलता है। 30,000 में बहुत सारे लोगों में क्या होता है ना, थोड़ा नींद की प्रॉब्लम होती है, थोड़ा वीकनेस होता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं 50,000 में, 60,000 में, और किसी का रिपोर्ट आता है तो बहुत ज़्यादा लोग घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है। 50,000 60,000 में कुछ दिक्कत नहीं होती है। हाँ, बोले तो माइनर प्रॉब्लम आ सकते हैं आपको। 30,000 तक घबराने की जरूरत नहीं पड़ती है, इतना याद रखेंगे। तो अब बात है प्लेटलेट घटता क्यों है यहाँ पे। प्लेटलेट घटने का रीजन क्या होता है? प्लेटलेट घटने का रीजन सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बोन मैरो से दिक्कत होती है। बोन मैरो से ही बनना कम हो जाता है। बोन मैरो से बनना कम क्यों हो जाता है? कौन सी दिक्कत होती है बोन मैरो से बनने में? तो बोन मैरो से घटने का कारण बहुत सारे होते हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में भी
वायरस का इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन है, जैसे डेंगू वायरस, वह प्लेटलेट काउंट को मेगाकैरियोब्लास्ट को डैमेज कर देती है, इसलिए बोन में पेन होता है डेंगू फीवर में। डेंगू फीवर के केस में प्लेटलेट काउंट बहुत डिक्रीज करता है। दूसरा इन्फ्लुएंजा फीवर है, इन्फ्लुएंजा में भी। तीसरा होता है ईबी वायरस इन्फेक्शन, इसमें भी प्लेटलेट काउंट घटता है। अगला होता है आपको टाइफाइड फीवर, टाइफाइड फीवर में आपको प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता है। अगला है मलेरिया फीवर, काला जार फीवर, ऐसे ऐसे बहुत सारे जो भी इन्फेक्शन बोन मैरो में एंटर करते हैं उसके कारण प्लेटलेट काउंट घटता है। तो ये सब बहुत मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होते हैं। इसके बाद अगला जो होता है उसमें बोन मैरो का डिप्रेशन, बोन मैरो डिप्रेस कर जाता है, हाइपोप्लास्टिक कंडीशन डेवलप हो जाता है, उसमें भी प्लेटलेट काउंट घटता है। जैसे ल्यूकेमिया के केस में हो गया, हाइपोप्लास्टिक एनीमिया के केस में हो गया, ए प्लास्टिक एनीमिया के केस में हो गया, सीवियर हाइपोथायरियम केस में हो गया, हाइपोथायरिज्म, इसमें भी प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता है। उसका अगला होता है ड्रग रिएक्शन, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसको ओवरडोज लेने के कारण प्लेटलेट काउंट घटता है। जैसे ओवरडोज पैरासीटामोल ले लेते हैं सपोज दैट, या ओवरडोज कोई और भी हैवी ड्रग ले लेते हैं, केमोथेरेपी कराते हैं, उस सब में प्लेटलेट काउंट घटता है। उसके बाद ब्लड में इन्फेक्शन, और अगला है आपको ब्लड में इन्फेक्शन या स्प्लीन में जहाँ स्टोर होता है उसके प्रॉब्लम के कारण प्लेटलेट काउंट घटता है। स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है तो प्लेटलेट डिस्ट्रॉय ज़्यादा होने लगते हैं। ब्लड में इन्फेक्शन होने के कारण प्लेटलेट ज़्यादा डिस्ट्रॉय होता है। कभी कभी इडियोपैथिक कंडीशन भी होता है जिससे प्लेटलेट काउंट घटता है, वो समझ में आता नहीं उसमें। और लीवर प्रॉब्लम से भी प्लेटलेट काउंट घटता है, लीवर के प्रॉब्लम होने के कारण भी। और डिहाइड्रेशन होने के कारण, अगर डायरिया होता है, डिहाइड्रेशन होता है, या बड़े पानी की कमी हो जाती है तब भी प्लेटलेट काउंट घटता है। याद रखिएगा, ब्लड में पानी की कमी होने से प्लेटलेट जो होता है ओवर सेंसिटिव हो जाता है और प्लेटलेट काउंट घटने लगते हैं। इसीलिए प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में एक पानी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो यहाँ पर समझ में आ गया आपको प्लेटलेट घटने का क्या क्या रीजन हो सकता है, प्लेटलेट घटने का दिक्कत क्या होता है। तो हम बोले थे ना कि अगर 1.5 लाख से लेकर 30 लाख तक घट जाता है सपोज दैट, तो उसमें ज़्यादा सिम्टम नहीं आता है, दिक्कत उसमें उससे सिर्फ वीकनेस मिलता है आपको, बीपी लो हो जाता है और प्लस थोड़ा नींद का प्रॉब्लम होता है। लेकिन 30,000 से कम होने पर पेशेंट में बॉडी के अंदर पर्ट्यूरा डेवलप हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, नोज ब्लीडिंग, गम्स ब्लीडिंग हो सकते हैं, या फिर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, हाइपोटेंशन हो सकता है पेशेंट को, शॉक में जा सकता है पेशेंट। तो ऐसा कंडीशन डेवलप हो सकता है पेशेंट में, या प्लेटलेट के घटने के कारण बहुत ज़्यादा प्लेटलेट घट जाता है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, प्लेटलेट का ट्रीटमेंट की बात करते हैं। प्लेटलेट का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, पहले तो इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं कि प्लेटलेट का सिम्टम तो समझ में आ गया, पता कैसे लगाते हैं प्लेटलेट के लिए, टोटल प्लेटलेट काउंट ये करा के पता लगा लेते हैं मैनुअली कितना प्लेटलेट काउंट उसका है। दूसरा हम लोग सीबीसी से पता लगा सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट से हम लोग पता लगा सकते हैं उसका हम लोग कितना प्लेटलेट काउंट है उसको। अब आते हैं ट्रीटमेंट। तो प्लेटलेट काउंट का ट्रीटमेंट क्या करते हैं, 30,000 से नीचे होने पर हम लोग प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के लिए एडवाइस दे देते हैं। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, तो उसमें एक तो है प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, लेकिन हम लोग यहाँ पे बताते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए सबसे पहले आते हैं घर का कुछ तरीके, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आता है पपाया। पपाया का जो फ्रूट है, पका हुआ पपाया को उसको यूज करना है, कच्चा नहीं, पका हुआ पपाया को यूज करना है। दूसरा, पपीता का जो पपाया का जो लीफ होता है उसके जूस को भी आप पी सकते हैं, लेकिन वोमिटिंग होने पे नहीं, उससे नहीं पीना है। अगर वोमिटिंग हो गया तो उसको नहीं यूज करना है। नंबर 2, दूसरा नंबर पर होता है चुकंदर। चुकंदर का जूस सुबह शाम दोपहर 3 बार चावल लिया सकता है, सलाद के रूप में यूज कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर होता है कद्दू, पम्पकिन। कद्दू का जो जूस है, कद्दू का जो सूप है, वह पीना अनिवार्य है, और नहीं तो कद्दू को पीस कर, कद्दू को काट करके बॉयल करके गुड़ डाल के, मीठा गुड़ डाल के उसको आप यूज कीजिए, खाइए, अच्छा स्वाद भी लगेगा उसमें। चौथे नंबर पे आता है रेजिन, यानी कि किशमिश। किशमिश को खाया जा सकता है कि उससे प्लेटलेट काउंट बहुत अच्छा बढ़ता है। उसके बाद अगला होता है पानी पीना। प्रॉपर पानी पीना जरूरी है क्योंकि पानी की कमी इसमें ज़्यादा होता है और उसकी वजह से प्लेटलेट और घटता है। तो प्रॉपर वाटर इंटेक करने की जरूरत होता है। तो यह आपका है ट्रीटमेंट घर वाले। तो क्या क्या ट्रीटमेंट समझ में आ गया आपको, पपाया का लीफ हुआ, पपाया का फ्रूट हो गया, पम्पकिन यानी कद्दू हो गया,
उसके बाद आपको चुकंदर हो गया, उसके बाद रेजिन किशमिश हो गया, और प्रॉपर वाटर इंटेक करना है। ये सबसे प्लेटलेट को बढ़ाता है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट दवा होता है होम्योपैथी दवा आता है। होम्योपैथी दवा में कड़ी का पपाया आपको मदर टिंचर आता है, उस मदर टिंचर को 10 बूंद दिन भर में 3 बार आधे कप पानी के साथ यूज करना है। दूसरे नंबर पे हम लोग यूज करते हैं हम लोग यूपेटोरियम को 200 पावर में सुबह दोपहर शाम 3 बार यूज करते हैं फीवर रहता है पेशेंट को तो। और उसके बाद जैसा उसका पेशेंट का सिम्टम होगा, जैसे वॉमिटिंग होता है तो उसको हम लोग ईपी काट देते हैं उसको। और अगर बाय द वे अगर नींद नहीं आता है तो उसको हम लोग ओपियम यूज कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये अगर फीवर ज़्यादा हो रही है तो फिर बेलाडोना 6 यूज कर सकते हैं ट्रीटमेंट कर। लेकिन प्लेटलेट को बढ़ाने में घर का जो तरीका है बहुत जल्दी होता है, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। प्लेटलेट जान के कितना जल्दी बढ़ता भी है। अगर आपको सही सब कुछ रहा अगर बाय द वे तो 15,000 से 30,000 प्लेटलेट एक दिन में बढ़ जाते हैं। इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ आप खाने पे मेंटेन रखना है और दवा पे मेंटेन रखना है। ज़्यादा कोई ओवर दवा यूज नहीं करना है जिससे कि बहुत बड़ा डिप्रेस कर जाए। ये था प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने का तरीका। कैसे घट गया है तो पेशेंट कैसे उसको हम लोग बढ़ाएंगे। अगर इसमें भी कोई दिक्कत हो आपको तो आप क्वारी कर सकते हैं। आप आराम से फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर उसमें दिया हुआ है। और बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, मेडिसिन से भी ठीक हो जाती है। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है इस केस में। काफ़ी लोग अभी पैनिक हो जाते हैं प्लेटलेट घट गया तो। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।